ध्यान बहुत ही सरल है, क्योंकि जो सबके लिए होता है हमेशा वो बहुत सरल होता है। तो ये बहुत ही सरल है और इसके करने के लिए ऐसा कोई निश्चित समय तो नहीं है। श्रेष्ठ समय पूछेंगे तो सुबह का समय होता है, जिस समय सब लोग सो रहे होते हैं उस समय जब आप उठ के ध्यान करते हैं, यानी रात को 12 बजे नहीं कहूँगी क्योंकि आजकल तो लेट नाइट लोग जागते रहते हैं। सुबह 4 बजे उठिए, 3 बजे उठिए, 3:30 बजे उठिए, आपकी मर्जी। तो 3:30 बजे से आप 6 बजे के बीच में 7 बजे तक में भी कभी भी ध्यान करते हैं, कोई भी आधा घंटा निकाल लो और आप ध्यान करो तो वो श्रेष्ठ समय है। मैंने सोने की बात इसलिए कही क्योंकि जब सब सोए रहते हैं तो विचार नहीं होते हैं वातावरण में, और क्योंकि हम जो भी विचार करते हैं उसका प्रभाव आसपास रहता है। तो समाज में सब लोग कुछ ना कुछ तो विचार करते हैं, हमारे पड़ोसी भी करते हैं। और आजकल तो यहाँ तो इतना नहीं है, लेकिन जो मेगा सिटीज़ हैं, महानगर हैं, वहाँ फ्लैट्स में रहते हैं तो सोचिए एक बिल्डिंग में कितने सारे लोग रहते हैं। तो ऊपर विचार, नीचे विचार, अगल विचार, बगल विचार, यानी अपने चारों ओर विचार होते हैं। लेकिन जब ये विचार करने वाले ब्रेन सो रहे होते हैं तब आप उठ करके और अपना वॉशरूम वगैरह जो भी जाके आना है जाके आइए, पानी पीना है पानी पी लीजिए, नहाने की ज़रूरत नहीं है, इवन ब्रशिंग की ज़रूरत नहीं है। आप अपना सुबह का जो अर्जेंट है वो कर लीजिए, फिर बैठ जाइए और ध्यान कर लीजिए। तो ध्यान करने के लिए वो सुबह का समय इसलिए भी अच्छा है कि सुबह सुबह आपको कुछ कहीं बर्तन भी खटपट करनी नहीं होती है। आपको प्यास लगे पानी पियोगे, वॉशरूम जाके आ गए, हो गया छुट्टी। और ध्यान करो आधा घंटा, और ध्यान बहुत सरल है। तो यदि ध्यान करना चाहते हैं तो जो लोग नीचे बैठ सकते हैं या नीचे बैठना चाहते हैं तो बैठें, वरना आप जहाँ बैठे हैं बैठे रहिए और आप अपने जूते चप्पल निकाल दीजिए और नंगे पैर ज़मीन पे रखिए। लेकिन नीचे बैठते हैं, घर पे तो नीचे बैठ के करेंगे वो श्रेष्ठ है, लेकिन कुछ लोग जो नीचे नहीं बैठ पाते हैं तो वो आराम से कुर्सी पे बैठें और पैर ज़मीन पे रख के बैठें, ताकि पैर जो है वो अर्थिंग के काम आता है। जिस तरह से अर्थिंग का वायर हर इलेक्ट्रिक केस में होता है, आपने देखा होगा ना, जो 3 वायर होते हैं उसमें से 2 होता है, एक प्लस एक माइनस और एक अर्थिंग का वायर। हमारी भी सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी और अर्थिंग का वायर नीचे है ना। तो उससे क्या होगा, जो भी एक्सेस है वो सब ज़मीन में चला जाएगा। जो भी हमारे शरीर में दूषित है वो भूमि माता उसको एब्सॉर्ब कर लेगी। तो अभी हम सब ध्यान करते हैं, बहुत सिंपल है। इसका मंत्र जो सभी धर्मों के लोग बोल सकते हैं कि मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। इसको आपको रिपीट करना है, लेकिन ये शब्द नहीं है, मंत्र है, तो मन का भाव उसके साथ जुड़ना चाहिए। जब हम कहते हैं कि मैं एक पवित्र आत्मा हूँ तो बहुत सारे लोग सोचेंगे मैं पवित्र कैसे हो सकता हूँ या कैसे हो सकती हूँ, जीवन में मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं, मैंने बहुत सारे पाप भी किए हैं। तो किए होंगे, गलतियाँ की होंगी, पाप किए होंगे, लेकिन ये सब किसने करवाया? देह ने, आपके मस्तिष्क ने, आपकी आत्मा ने तो आपका विरोध किया होगा, आपको रोका होगा, पर आप रुके नहीं होंगे। इसका अर्थ है आपकी आत्मा पवित्र है, पर देह सुनती नहीं है, इसलिए वो गलत काम कर लेती है। तो आप जब कहते हैं मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, तो जन्मों जन्मों से आप पवित्र रहे हैं, तो इसीलिए आपने अपनी देह को तो गलत काम करने से रोका। भले देह ना रुकी हो, पर आपने रोका तो आप तो पवित्र ही थे, पवित्र ही हैं। दूसरा है मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। शुद्ध आत्मा यानी मैं शरीर नहीं हूँ, मैं केवल आत्मा हूँ। तो जब इस भाव के साथ हम 3 बार कहेंगे, उसके बाद में फिर हम ध्यान करेंगे। तो आप मेरे साथ में रिपीट कीजिए, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ,
बराबर ऐसे ही रिपीट करना है, लेकिन उसके पहले स्टार्ट यहाँ से है कि अपना दाहिना हाथ अपने सहस्त्रार चक्र पे यानी माथे पे रख, सिर के ऊपर रखेंगे। थोड़ा सा प्रेशर दीजिए, 3 बार क्लॉकवाइज घुमाइए। धीरे धीरे हाथ नीचे लाइए, किंतु आपका चित्त वहीं सहस्त्रार पे रहने दीजिए। अब हम 3 बार रिपीट करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अब चित्त सहस्त्रार पर रखकर हम ध्यान करेंगे। नमस्कार। जय वासु। अभी कुछ क्षणों के लिए आपके विचार बंद हुए होंगे। शायद हाथ पर कुछ महसूस भी हुआ हो, हाथ से कुछ गर्म निकल रहा है या ठंडा निकल रहा है या थोड़ी टिंकलिंग ऐसी चींटी चलने जैसा। तो ये सब कुछ भी नहीं, सब ध्यान का ही इफेक्ट रहता है। ठंडा ठंडा निकलना अच्छा रहता है, लेकिन दोष दूर होते हैं तो धीरे धीरे ठंडा फील होना शुरू होता है बाद में। तो बस ऐसे ही ध्यान आप लोग अपने घर पे भी कर सकते हैं।